इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। इन चेहरे पे एक मातम देखें आप, उनको पता है कि ये जिंदगी भर के लिए गुलाम बन गए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इंसानियत के नाम पर कलंक है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कलंक है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खुद अपने नाम पर कलंक है। पाकिस्तान में पाक नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। वहां की सरकारें, वहां की आर्मी, वहां की पुलिस, वहां तक कि वहां के जज भी नापाक हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। पाकिस्तान कितना बेगैरत है, इसको नापने का दुनिया में कोई पैमाना नहीं हो सकता। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को लेकर गाजा की बात करता है, दुनिया के सामने आंसू बहाता है, ड्रामा करता है, कश्मीर पर छाती पीटता रहता है, लेकिन यह बेशर्म पाकिस्तान कभी सिंध की बात नहीं करता। उन हिंदू बच्चियों की बात नहीं करता जिन्हें दशकों से अगवा किया जा रहा है। उन 10, 12, 14 साल की बच्चियों की बात नहीं करता जिन्हें हथियार के दम पर उठा लिया जाता है। मौलवी जबरन उन्हें इस्लाम कबूल करवाते हैं और फिर 45-50 साल के अधेड़ से उसका निकाह करवा दिया जाता है। पाकिस्तान उन जजों की बात नहीं करता जो अगवा बच्चियों के बदले उन्हें किडनैप करने वाले, उनका रेप करने वाले, उनका धर्म बदलने वालों का खुलकर साथ देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तान के इस घिनौने चेहरे का सच बताऊंगा कि यह ह्यूमन राइट्स पर घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान कैसे अपने यहां रहने वाले हिंदुओं को चुन चुन कर खत्म कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में मानवाधिकार का ठेका उठाने वाले अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तानी हिंदूज की एट्रोसिटी पर चुप्पी साध लेते हैं। मुंह बंद हो जाता है उनका। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। कुरान पाक में आज भी ला इकराह फिल दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलिद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। एक दिन वो दिन आएगा कि यहां से आपको हिंदू मजहब का खात्मा नजर आएगा। पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में डाकू हिंदू बच्चियों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जो बात मैं सालों से कह रहा हूं, जो बात मैं अपने कई वीडियोस में कह चुका हूं, वही बात आज पाकिस्तान की संसद में भी गूंज रही है। संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है। तो इस चंद जो गंदे अंडे, उनकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ हो रहे इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला और कोई नहीं, एक पाकिस्तानी सांसद ही है।
नाम है दनेश कुमार पलियानी। दनेश बलूचिस्तान आवाम पार्टी के नेता हैं। दनेश कुमार ने सीनेट में हिंदू बच्चियों के साथ हो रही एट्रोसिटी को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने इस्लाम और कुरान का भी जिक्र किया। कहा कि इस्लाम भी जबरन मजहब बदलने के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान में ना तो इस्लाम की कद्र है और ना ही कुरान की। दनेश कुमार के इस बयान ने पाकिस्तान के सीनेट में पाकिस्तान के उस पाप की पोल खोल दी जिसे वो दुनिया से छिपाता फिरता है। अपने चेहरे पर लगी इस कालिख को वो गाजा और कश्मीर के नाम पर ढकने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ लंबे समय से उत्पीड़न का घिनौना खेल चल रहा है। इसमें पाकिस्तानी कट्टर मौलाना, इस्लामिस्ट ताकतें तो शामिल ही हैं, वहां की पुलिस, कोर्ट, यहां तक कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी शामिल है। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ हो रहे जुल्म की दास्तां दिखाता हूं। पाकिस्तान के द राइज न्यूज की इस खबर को देखिए। यह खबर इसी 24 अप्रैल की है। क्या लिखा है यह देखिए। एक 13 साल की हिंदू लड़की की इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद शादी कर दी गई। इसी खबर में नीचे बताया गया है कि कोट गुलाम मोहम्मद में रहने वाली गुजराती कम्युनिटी की इस लड़की को 22 अप्रैल को किडनैप कर लिया गया था। 2 दिन बाद घर वालों को पता चला कि मेहंदी हसन नाम के शख्स के साथ उसका निकाह कर दिया गया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मेहंदी हसन के 2 बच्चों की उम्र भी तकरीबन 13 साल की है। अब इस खबर को देखिए। पिछले साल अक्टूबर की है। बादिन से रीता मेघवार को आशिक अहमदानी ने अगवा कर लिया। उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। उससे कहा गया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो उसके घर वालों को मार दिया जाएगा। इस्लाम कबूल करवाने के बाद उसका निकाह भी करवा दिया गया। 2 महीने बंधक रहने के बाद वो किसी तरह भागने में कामयाब हो गई। राधा के अगवा होने के बाद टांडो मोहम्मद खान में हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। तब प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि यह हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है। सारे सिंधी हिंदू न्यायालय के अगवा कयो तो ने जोरी मजहब तब्दील तो करे। ये एक साजिश है, हिकड़ी वडी प्लानिंग के तहत सिंधी हिंदुओं से जुल्म कयो तो। इसी तरह का एक वाकया अगस्त 2023 में भी आया था। उमरकोट में एक नाबालिग बच्ची को उठा लिया गया। एक अधेड़ से जबरन उसकी शादी करवा दी गई। इस्लाम कबूल करवा दिया गया। मुझे दी अलग किए करिया मुझे केड़ी खबर है। मुझे दी के केड़ी ट्यूशन पढ़ाए तो मुझे खबर कोनी। मुझे दी के केड़ी ट्यूशन पढ़ाए तो। 14 साल की लापता बेटी की वापसी को लेकर यह हिंदू मां फूट फूट कर रो रही है। यह तस्वीर पाकिस्तान के सिंध के बेनजीराबाद की है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस ने इस बच्ची को बरामद भी कर लिया था। कोर्ट में बच्ची ने अपने माँ बाप के साथ जाने का बयान दिया, लेकिन जज ने उसे माँ बाप को नहीं सौंपा। जरा सोचिए, पाकिस्तान का कानून कहता है कि लड़के और लड़की की शादी की मिनिमम एज 18 साल है। 14 साल की बच्ची किडनैप होती है, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, कन्वर्ट करा दिया जाता है, उसकी शादी करा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट में खुलेआम जज अपने ही देश के कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, क्योंकि बात इस्लाम की आ जाती है। बेशर्मों की तरह उन क्रिमिनल्स का साथ देते हैं जो इन बच्चियों को अगवा करते हैं, उन्हें कन्वर्ट करवाते हैं और उनके साथ रेप करते हैं। यह है ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा। इसी तरह सिंध में 3 सगी हिंदू बहनों को अगवा कर उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया था। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने तो चुप्पी साध ली थी, सरकार ने तो आंखें बंद कर ली थी, लेकिन पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुबारक हो बेटा। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 3 बच्चियां हैं, आपको ये बालिग लगती हैं? ये लगता है कि आपको 18 साल से ऊपर की हैं? इनकी शक्लों से नज़र आ रहा है कि ये छोटी मासूम बच्चियां हैं। इनको मुसलमान किया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, पाकिस्तान के कोई कानून में नहीं है, और ये सिंध में दरा लगातार हो रहा है। बाकायदा महफिल जमा करके इन बच्चियों के चेहरे पे आप खौफ देखें, आप इन चेहरे पे एक मातम देखें आप, उनको पता है कि ये जिंदगी भर के लिए अब गुलाम बन गई और किसी के साथ उनको तीनों को शादी भी कर दी। ये भी कानून के खिलाफ है पाकिस्तान के। मतलब आप इंतहा देखें कि भारत में जो कुछ
कम्युनल लीडर्स और लिखारी मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा एक वाकया मुझे भारत की हिस्ट्री में से उठा कर दिखा दें। पिछले साल मई में सिंध के जैकबाबाद में 9 साल की एक हिंदू बच्ची को पहले मुसलमान बनाया गया और फिर उसका निकाह 45 साल के वजीर हुसैन से करवा दिया गया। वजीर ने ही इस बच्ची को अगवा भी किया था। ऐसे एक दो नहीं, हजारों हजार मामले हमारे सामने हैं जिसमें हिंदू बच्चियों को किडनैप कर उन्हें कन्वर्ट करवाकर निकाह के नाम पर उनका रेप करवाया जाता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की यह खबर देखिए। यह खबर दिसंबर 2020 की है। इसकी हेडलाइन ही पाकिस्तान को नंगा कर रही है। हेडलाइन में लिखा है कि हर साल 1000 पाकिस्तानी लड़कियों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जाता है। हर साल 1000, और ये 1-2 साल नहीं, 10-20 साल से चला आ रहा है। बीबीसी की यह खबर साल 2012 की है। यहां भी एक हिंदू महिला को अगवा कर उसके साथ जबरन शादी की गई थी। और जबरन शादी क्या होती है? वो शादी नहीं, केवल और केवल रेप होता है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की कोर्ट से स्पॉन्सर्ड होता है, जो इस्लाम के नाम पर किया जाने वाला सबसे बड़ा पाप है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इसी स्टोरी में 14 साल की एक बच्ची का इंटरव्यू भी है जिसे जबरन 45 साल के एक मुस्लिम से शादी करने पर मजबूर किया गया था। अल जजीरा की यह खबर मार्च 2022 की है। क्या लिखा है पढ़िए जरा। लिखा है पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की की हत्या ने जबरन धर्म परिवर्तन के डर को बढ़ा दिया है। नीचे खबर बताई गई है, सिंध के सुकून में 18 साल की पूजा को अगवा कर उसका मजहब बदलने और उसका निकाह करने की कोशिश की गई, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसे गोली मार दी गई। यह खबर भी 2022 की है। यह खबर दिल दहला देने वाली है। लिखा है, हिंदू महिला का क्षत विक्षिप्त शव पाकिस्तान में बरामद किया गया। इस महिला को बड़ी बेरहमी से मारा गया, छातियां काट दी गई थीं, चमड़ी उतार दी गई। देखने वालों की रूह कांप उठी थी। इस हत्याकांड के पीछे भी कन्वर्जन और फोर्स्ड मैरिज का मामला बताया जा रहा था। पाकिस्तान का मीडिया तो खबरों को मैनिपुलेट कर या फिर खबरों को दबाकर, घुमा फिराकर हिंदू बच्चियों के साथ हो रही इन ज्यादतियों को सपोर्ट करता आया है। लेकिन कई बार इंटरनेशनल फोरम पर इन वारदातों को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठ चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की 16 जनवरी 2023 की एक खबर बता रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को फोर्स्ड कन्वर्जन को लेकर लताड़ लगाई थी। इस खबर में बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस के 12 एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान में ऐसे मामलों की जांच की और इन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा था कि हम लोग ये जानकर बहुत परेशान हैं कि 13 साल की बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, उनसे डबल एज के शख्स के साथ उनकी शादी करा दी जाती है। यह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। साल 2020 में यूरोपियन पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान में हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे वायलेंस को लेकर सवाल उठाए गए थे। और इसी जुल्म, इसी अत्याचार की वजह से पाकिस्तान में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है। अब जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में 1947 के बाद से हिंदुओं की आबादी बढ़ी नहीं है और अब ये केवल 2% के करीब है, जो कभी 20% से भी ज्यादा हुआ करती थी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध में रहते हैं, जहां उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। और तभी पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसे लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%। और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बढ़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। यूएनपीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है। जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमजोर और नादार और लाचार और अकलियत से बिलोंग करने वाली एक कम्युनिटी की एक 15, 14, 13 साल की बच्ची कैसे रेजिस्ट कर सकती है? कैसे उसका खानदान खड़ा हो सकता है किसी वडेरे के आगे या किसी क्लर्जी मैन के आगे? नहीं हो सकता। स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं करती उसके लिए, तो उसको मानना पड़ता है। बाद में मीडिया पे बयान दिलवाए जाते हैं और उससे ये होता है कि ये 2 तरीकाकार हैं जो सिंध के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहे हैं कन्वर्जन के।
तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। आर्ग्यूमेंट होता है इसकी फेवर में कि नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब किया और अपना फेथ तब्दील किया है। तो भाई मर्द किधर हैं? ये कौन सी दावत है जो सिर्फ अंडर एज खवातीन को मिल रही है लेकिन मर्दों को नहीं मिल रही? और तभी पाकिस्तान की सीनेट में भी ये बात गूंजने लगी है कि पाकिस्तान से हिंदू खत्म होने वाले। पाकिस्तान का एक सांसद सीनेट में चीख चीख कर यह कह रहा है कि पाकिस्तान में छोटी छोटी हिंदू बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ मैं ये बता रहा हूं कि सीनेटर दिनेश कुमार की आवाज भी दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान कभी भी हिंदुओं के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। आपको याद होगा कि बहुत बवाल के बाद पाकिस्तान में माइनॉरिटी के राइट्स के लिए एक एंटी फोर्स आपको याद होगा कि पाकिस्तान में बहुत बवाल के बाद माइनॉरिटी के राइट्स के लिए एक एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। लेकिन ड्राफ्ट के सामने आते ही कट्टर मौलानाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री पैनल ने इस बिल को डस्टबिन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को पाकिस्तान डस्टबिन में ही फेंकना चाहता है। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं। आपको बता दूं कि वो बलोचों पश्तूनों के साथ भी यही करता है। इसीलिए जब पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के नाम पर नाटक करता है तो मन करता है कि आप समझ गए होंगे। आपका मन क्या करता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे हम तक नोटिफिकेशन आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।